वालेकुम। हाजिर है आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक हम सब के साथ हर रोज़ ये होता है, हम लोग हर रोज़ इसी में ही जीते हैं और इसमें ही रहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहते। अच्छा, ध्यान कुछ इस तरह से नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि हम तो जो ये काम है वो कर लें, लेकिन दूसरा हमारे साथ ये काम ना करने पाए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, हम बहुत सही हैं या हम फरिश्ता हैं या हमसे कोई गलती नहीं होती, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ना सामने वाले से ये गलती हो और ना ही वो इन बातों को हमारे साथ करे। उसमें रिश्ते की कोई बंदिश नहीं है कि कौन सा रिश्ता है, वो सारे रिश्ते हों। आप अगर किसी भी रिश्ते से जुड़े हैं या आपके पास इतने सारे रिश्ते हैं, उनमें से आप किसी भी रिश्ते के साथ ये करते हैं, हर कोई इन कामों को करता है और खुद ये चाहता है कि ये काम मेरे साथ कोई ना करे। वो काम ये है कि एक दूसरे के साथ झूठ बोलना और एक दूसरे को झूठ के सहारे आगे बढ़ाना, या झूठ का सहारा लेकर हम अपने कामों को निकाल लें और दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा ना करें, वो ना झूठ बोले और ना झूठ का सहारा लेकर हमारे साथ आगे की जिंदगी को बढ़ाएं, या हमारे साथ किसी भी तरह से वो झूठ बोलें या झूठी बातें करें। कुछ भी वो झूठ से रिलेटेड हम नहीं सुनना चाहते, लेकिन दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा ना करें, लेकिन हम हर कदम पे झूठ बोलते हैं। हम हर बात पर कहीं ना कहीं अपने को बचाने के चक्कर में या अपने आप को ऊंचा रखने के चक्कर में या अपनी हर बात मनवाने के चक्कर में, या हम तो बिल्कुल अल्लाह के नेक बंदे हैं, एकदम फरिश्ता है, हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए हम तो झूठ बोलते ही नहीं हैं। लेकिन सामने वाला जो है वो हमसे झूठ ना बोले और हम उससे जितनी मर्जी उतना झूठ बोले। जो बातें हम अपने लिए नहीं पसंद करते, तो हमारा फर्ज बनता है कि यही बात हम दूसरे के लिए भी ना पसंद करें। कि अगर हम ये बात चाहते हैं कि भाई हम झूठ ना बोलें या हमें झूठ बोलना पसंद नहीं है या हम झूठ का सहारा लेकर कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाते, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लिए जो सोच रहे हैं यही हम दूसरे के लिए भी सोचें, कि हम उससे झूठ भी ना बोलें और हम उसको झूठ के सहारे से आगे ना बढ़ाएं। वो घरेलू जिंदगी हो, वो बिजनेस की जिंदगी हो, वो जॉब की जिंदगी हो, वो जिंदगी कोई भी हो, वो रिश्तों की किसी भी तरह की जिंदगी हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम तो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, वो मेरी ज़रूरत थी, वो मेरी मजबूरी थी, वो मेरे किसी भी वजह या किसी भी बहाने की वजह से हम इस बात को कह दें, लेकिन जब हमसे सेम यही बात दूसरा करता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन एक टाइम आता है कि जब हम उन चीज़ों को बोलते बोलते इतने पुख्ता हो जाते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं कि बड़ी आसानी से झूठ बोल जाते हैं और हमको भी एहसास नहीं होता कि हमने झूठ बोला या हमारे साथ कुछ कोई हमको समझ भी रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, या हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। कभी भी कोई भी गलती ऐसी नहीं है कि हम ये कह दें कि नहीं, हमने तो ये गलती कभी नहीं की या हम तो कभी इन गलतियों में रहे ही नहीं। हम यही चाहते हैं कि जो बात हमको अपने लिए पसंद ना हो वही बात हम दूसरे के लिए भी ना पसंद करें। अगर आप झूठ अपने लिए पसंद नहीं करते तो आप झूठ दूसरों के लिए भी ना पसंद करें। आप यकीन करें कि मैंने ऐसे बड़े बड़े, कहना चाहिए कि उम्र दराज लोगों को झूठ बोलते देखा है जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि अरे ये भी ऐसा कर सकते हैं, और उनसे जब ये कहो तो वो ये सोचते हैं कि अरे नहीं, वो तो मेरी मजबूरी थी, ये मेरी कहना चाहिए कि हालात की डिमांड थी कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। आपके एक झूठ से बहुत कुछ बदल जाता है और आपके एक झूठ से न मालूम कितने लोगों को प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप झूठ इस तरह बोलें कि जहां पर आपका झूठ खुलने ना पाए, लेकिन एक टाइम के बाद तो झूठ को आदत है कि वो जरूर खुल जाता है और आपने झूठ बोला और वो झूठ अगर पकड़ा गया तो आप सोचिए कि आपकी निगाहें कितनी नीची होंगी, आपको कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि हमने झूठ ना ही बोला होता तो अच्छा था, क्योंकि झूठ बोल के तो हमारे रिश्ते जो अच्छे थे वो खराब हो गए। लोगों ने झूठ बोलकर बहुत सारे बुरे काम कर डाले, कभी किसी को किसी इल्जाम में फंसा दिया। वो घरों में भी होता है, ऐसा नहीं है कि घरों में नहीं होता। आपके पास जो भी रिश्ते आपके आसपास हैं, एक दूसरे से लड़वाने के लिए, एक दूसरे को चढ़ाने और उतारने के लिए आप बड़ी आसानी से झूठ बोल लेते हैं और वो झूठ आपकी जबान से निकलता है लेकिन वो दूसरे की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और कहीं ना कहीं वो झूठ इतना खतरनाक साबित होता है कि हम उससे बच भी नहीं पाते, निकल भी नहीं पाते और हमारे हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते कि अरे मेरा एक झूठ कितना भारी पड़ेगा।
मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी लड़की की शादी तय की और वहां पर लड़के वालों ने झूठ बोला, तो लड़की को जब पता चलता है तो क्या लड़के वालों की इज्जत जो पहले थी वही इज्जत रह पाती है? बिल्कुल नहीं रह पाती है। वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि ये पक्के झूठे लोग हैं जो झूठ बोल के काम करते हैं। फिर वो धीरे 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 जैसे जैसे बातें खुलती हैं वैसे वैसे रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है, और इस तरह से दरार आती है कि इंसान सोच भी नहीं पाता कि हम ये क्या कर गए, और हमने तो नहीं सोचा था कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी या इतना तूल बांध लेगी, या इस बात से इतने लोग इफेक्ट करेंगे, या इतने लोगों को इन चीज़ों से नुकसान हो सकता है। और जब वो चीज़ें खुलती हैं, दूसरी बात, आजकल हम देखते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों से बड़े आराम से झूठ बोल देते हैं कि बस शादी हो जाए, रिश्ता हो जाए, चाहे वो लड़की की बात हो या लड़के की बात हो, बहुत आराम से झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा है, वहाँ पे सारी खूबियाँ बयान कर दी आपने। अगर आप वहीं पे बैठकर उनकी खूबियों के साथ उनकी जो कमियां हैं अगर आप वो भी बयान कर दें और उसके बाद रिश्ता तय हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको आपकी भलाई भी पता है, आपकी बुराई भी पता है, आपकी अच्छाइयों के बारे में भी उनको मालूमात है, और वो लड़की हो या लड़का हो दोनों आपसे पूरी तरह से खबरदार हैं, वो बेखबर नहीं है आपसे। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि जब वो लड़की रुखसत होके आती है या लड़का उस घर में जाता है, तो वो दोनों जो वहाँ के हालात होते हैं उन चीज़ों से क्या होता है, फिर पेरेंट्स, वो पेरेंट्स नहीं रह जाते, उनके साथ एक रिश्ता तो माँ बाप का या जो भी रिश्ता होता है हो जाता है, लेकिन दिल में उनके लिए बड़ी गंदी सी फीलिंग आती है, बड़ा बुरा इंसान सोचता है कि ये माँ बाप हैं, ये हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमसे इतना साफ झूठ बोल दिया इतने आराम से, क्योंकि हम घर का कूड़ा थे, उन्होंने घर का कूड़ा समझकर, या हमको ये सोचा कि बस किसी तरह ये निपट जाए और हम झूठ बोल देते हैं। और वो झूठ से क्या होता है कि आपस में दो झूठ बोला आप लोगों ने, लेकिन उनके आपस के रिलेशन इतने खराब हो जाते हैं कि वो संभाले नहीं संभलते, क्योंकि फिर वो एक दूसरे को टारगेट करते हैं, वो एक दूसरे की कमियों को ढूंढने लगते हैं, उनको एक दूसरे की कोई बात अच्छी नहीं लग रही होती है। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी की जो शुरुआत हुई वो झूठ पर हुई, और झूठ को आदत है कि वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता, जब भी खुलता है बड़ी तूफानी हालत बना देता है और बहुत तबाही लाता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हम झूठ का सहारा लेके कोई काम ना करें। अच्छा, सेम बात यही है कि अगर एक पार्टी बिल्कुल सच्ची है, उसने अपनी सारी बातें बता दी और दूसरे ने झूठ बोल के शादी की, और जब भी कभी ऐसा मौका हुआ तो क्या आप उनके साथ अच्छे से बात कर पाएंगे? आपको निगाहें मिलाने में आसानी होगी, या आप वही खुलूस वही मोहब्बत जो आप रिश्ता लेके गए थे जो हुई थी, क्या आपको लगता है कि वो चीजें वापस बनी रहेंगी? बिल्कुल नहीं बनी रह सकती। क्यों नहीं बनी रह सकती? क्योंकि आपने इस तरह के हालात कर दिए, इस तरह का माहौल बना दिया कि आखिर नतीजा ये हो गया कि लो भाई, हमने तो इनको कुछ और सोच के शादी की थी कि बड़े सच्चे बड़े तमीजदार लोग हैं, और ये इतने बुरे निकले। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे लोग हैं जो बड़े सूम सलात के पाबंद हैं, बड़े इबादत गुजार परहेजगार हैं, और वो इतनी सफाई से झूठ बोल जाते हैं कि आप उनको खाली देखते रह जाएं और आपको यकीन नहीं होगा कि ये इस एज के लोग, इतने पाक दामन लोग, और वो इतना आराम से झूठ बोल रहे हैं, और इन्होंने इतनी सी बात बनाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। वो चाहे किसी के भी साथ बोल दें, वो आपस में अपने काम को बनाने के लिए, चाहे वो नौकरों के साथ झूठ बोल दें, चाहे वो घर के फैमिली के साथ झूठ बोल दें, बच्चों के साथ झूठ बोल दें, और आप उनको देखते रह जाएंगे कि अरे ये कैसे है जो इतने देखने में ये इतने इबादत गुजार हैं, 5 वक्ता नमाजी हैं, बहुत इबादत का ख्याल रखते हैं, हर वक्त अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं, और ये इतना झूठ बोलते हैं। एक टाइम के बाद आपका उनसे यकीन उठ जाएगा, उनसे आपका वो रिश्ता नहीं रह जाएगा जो आपने दिल में उनके लिए बना के रखा है। तो कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि हमारे रिश्ते खराब हो, कोई भी बात ऐसी ना करें जिससे हमारे अंदर एक जो आपके लिए मोहब्बत बनी है या रिश्ते की एक मजबूती है, वो रिश्ता मजबूती के बजाय वो और महीन धागा हो जाए और बहुत आराम से टूटने की कगार पर आ जाए। लोग किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, बड़े आराम से इल्ज़ाम लगा देते हैं, उनको ज़रा भी अल्लाह का डर नहीं होता कि हम किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इसका अगर रिजल्ट फाइनल निकलेगा और सच्चाई जिस दिन खुलेगी उस दिन हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम किसको मुंह दिखाएंगे? सबसे ज़्यादा तो हम अपने अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल ने भी ये बात कही है कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है, हर बुरे से बुरा काम कर सकता है, मगर वो झूठ नहीं बोल सकता। और हमारा आपका हाल क्या हो गया कि हम झूठ बड़े आराम से बोल रहे हैं, और चाहे कामों को हम थोड़ा पीछे कर दें, लेकिन झूठ हम अगर लिखने बैठे तो दिन भर में नामालूम कितनी तादाद में हम झूठ बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे स्टेप में हम झूठ बोलते हैं। चाहे आपने खाया कुछ, बताया कुछ, आप कहीं जा नहीं रहे हैं लेकिन आपने बता दिया।
आप सो रहे हैं लेकिन आपने कहला दिया कि हम घर पे नहीं हैं। आप खुद माइंड करें कि आपकी जेब में पैसे भरे हैं, उनसे कह दो कि हमारे पास पैसे नहीं है। या मतलब एक नहीं 1000 झूठ, ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हमने आपके सामने रखी हैं, लेकिन आप यकीन करें कि आपके यहाँ दाल बनी है तो आपने कह दिया नहीं आज तो हमने अभी दाल नहीं बनाई। या किसी को भी कोई छोटी सी भी चीज किसी ने मांगी, आपने उसको बड़े आराम से झूठ बोल के मना कर दिया। अरे आप उसको किसी और तरह से भी तो मना कर सकते थे, कुछ और भी कह सकते थे, या जो क्लियर बात थी आप कह देते कि देखो है मेरे पास लेकिन हमारी जरूरत भर का है, इतना नहीं है कि हम तुमको दे दें। या कुछ जो भी बोलना है आप उसको सच्चाई का साथ भी पकड़ के काम कर सकते हैं, उन बातों को आप सच के साथ भी चला सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, झूठ बोला और बहुत आराम से झूठ बोल दिया। उससे क्या है, सामने वाले ने तो आपका सुन लिया, लेकिन आप अल्लाह की निगाह में भी गुनाहगार हुए। और आप कहीं भी अगर आप मुंह दिखाने लायक बचे, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जिस दिन ये झूठ खुलता है वो बहुत गंदगी लेकर आता है, बहुत ज्यादा बड़ा तूफान लेकर आता है। और उससे एक कहना चाहिए कि जो दिमाग में या दिल में एक अच्छी तस्वीर होती है आपके लिए, एक अच्छी फीलिंग होती है, एक अच्छा रिश्ता होता है, वो आपका पल भर में टूट जाता है। और इतना बुरा टूटता है कि फिर आपके लिए वो फीलिंग नहीं आती। मानिए कि आपकी बेटी को उसकी सास ने बिल्कुल तकलीफ नहीं दी है, बल्कि आपकी बेटी ही इतनी सख्त है, या आपकी बेटी ही अपनी सास के साथ अच्छी नहीं है, अच्छा बर्ताव उसका पूरी फैमिली के साथ नहीं है, लेकिन बेटी वाले आके क्या इल्जामों का एक बड़ा ढेर, आपका बेटा ऐसा, आपका भाई ऐसा, आपके बाप ऐसे हैं, आपकी माँ ऐसी है, आपकी माँ ने तो ये कहा। अरे आप कैसी बातें करते हैं। रिश्ते जोड़ने वाली बात हमेशा करना चाहिए, रिश्ते तोड़ने वाली बात नहीं करना चाहिए। आप अपनी बेटी से एक बार सच्चाई का साथ देकर उससे कहिए कि तुम हक और ईमान की बात करो, तुमको उस घर में रहना है। आज तुम बहू हो, कल बड़ी होगी, कल तुम्हारी जगह एक जिम्मेदार की होगी, तो तुम इतना झूठ बोलोगी और एक दूसरे से लड़ोगी तो तुम कहाँ तक किससे बचोगी। दुनिया वालों से बच जाओगी, यहाँ की अदालत से बच जाओगे। यहाँ के हर फरिश्ते आपको नहीं लिख रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं कि हमने रजिस्टर में क्या लिख लिया, लेकिन अल्लाह उन सारी चीजों को देख रहा होता है। और उसका रिजल्ट कितना बुरा आता है वो आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो हम 4 लोगों के बीच में वो बात होती है, लेकिन जब आखिरत में सारी कुल कायनात जमा होगी और उस वक्त जब झूठ खुलेगा, कितनी शर्मिंदगी होगी। तो हम तो यही हर एक को राय देते हैं और कोशिश यही करते हैं, कोई फरिश्ता नहीं है, होता है बिल्कुल होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि जो झूठ आपने बोल दिया है वो बहुत जल्द, बहुत कम वक्त में आप उस तक बता दें कि देखो हमने इस वजह से ये झूठ बोला था, लेकिन सच्चाई ये थी। आप उसको कह देंगे, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, आपके लिए एक अलग अलग तरह का मुकाम भी बनेगा कि नहीं उन्होंने जरा सा झूठ बोला तो देखो फौरन आके उन्होंने कहा कि नहीं देखो हमने इस वजह से इसलिए ये बात कही थी और तुम हमें माफ कर दो, या आपने उससे माजरत भी कर ली, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप यहाँ की ही खाली ना सोचे कि हम सिर्फ जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ के लिए है। हम एक एक सांस, एक एक धड़कन, एक एक कदम मेरा वो अल्लाह लिखवा रहा है फरिश्तों के जरिए, और वो लिख रहे हैं। अगर हम झूठ बोलते बोलते इतना बोलेंगे कि हमारे दिल सख्त हो जाएंगे, स्याह हो जाएंगे, और हमारे दिलों पर इतने ज्यादा स्पॉट पड़ जाएंगे कि हमको झूठ बोलने में बिल्कुल भी कोई तकल्लुफ नहीं होगा, कि हम आराम से झूठ बोल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा झूठ जो कि खुल जाने वाला झूठ, वो बहुत खतरनाक होता है। आपने किसी की झूठी गवाही दे दी, आप किसी के साथ झूठे खड़े हो गए, एक्सीडेंट हो गया, गलती आपकी थी, लेकिन आप सामने वाले से लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं इसकी ही गलती थी, तो आप आज एक आदमी जो कमजोर है सामने से, आप उससे बच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और वो नुकसान इतना खतरनाक होगा कि आपको जरूर पता चल जाता है, आपको शर्मिंदगी दिल से होती है, बस होता क्या है कि हम उन चीजों को बताना नहीं चाहते, हम उन चीजों को कहना नहीं चाहते, और उन चीजों को बिल्कुल किसी के सामने नहीं लाना चाहते कि हमको इस बात पे शर्मिंदगी हुई, या हमको ये बातें तकलीफ दे हुई, या हमको ये बात नहीं करना चाहिए थी, यहाँ पे मेरी गलती थी। आप सबसे पहले हमारे अंदर ये सोच लें कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करना चाहते, हम मानना नहीं चाहते, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हमारी गलती है, या हमने ऐसा गलत किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और ये कहें कि हाँ हमसे ये बात गलत हुई। वो रिश्ता कोई भी हो, वो बेटे माँ का हो, वो चची भतीजे का हो, वो बहन भाइयों का हो, वो सास ससुर का हो, वो माँ बापों का हो, रिश्ता कोई भी हो सकता है। झूठ सब बोलते हैं, और उस झूठ को बोलते बोलते वो इतने पुख्ता हो जाते हैं कि उनको झूठ बोलने में फिर कोई तकल्लुफ नहीं होता, उनको बिल्कुल लगता ही नहीं कि हमने झूठ बोला, उनको लगता है नहीं हमने तो एक नॉर्मल बात की, अब इतना तो चलता है।
ये सारी दुनिया की बातें हैं कि चलता है, वहाँ बिल्कुल नहीं चलता। जहाँ पर हम सबको एक वक्त पे इकट्ठा होना है, वहाँ पर कोई किसी से ये नहीं कह पाएगा कि चलता है। वहाँ पर जो सच होगा वो अल्लाह एक छोटे से छोटी बात को भी सबके सामने पेश करेगा। उस वक्त की शर्मिंदगी से बेहतर है कि आज की शर्मिंदगी को हम अपने ऊपर ले लें। अगर हमने गलती की है तो हम सामने वाले से सॉरी कह सकते हैं, हम उसको मान लें, उससे माजरत कर लें। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम इस बातों को बड़े आराम से करते जाएं, कौन हमारा लिख रहा है और कौन सजाएं दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह यहाँ की सजाएं यहीं देता है, लेकिन हम आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते और ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये मेरी उस गलती या उस झूठ की सजा है या किसी को धोखा देने की सजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। वो रिश्ते के लिए इंसान सोच भी नहीं सकता जो हो जाता है, और आपने वो काम किया जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपने बड़े आराम से झूठ बोल के घरों को भी बर्बाद किया। और आपने, मानिए एक मिसाल के, सपोज कि आपने बताया मेरे बेटे की सैलरी इतनी है। जब आपने अपने बेटे की सैलरी इतनी बता दी और वो लड़की जब घर आती है और वो वही एक्सपेक्ट करके आती है कि भाई इसकी इतनी सैलरी है, वो उसकी ज़रूरतें ऐसी हैं, या वो अपनी ज़रूरत के लिए उन्हीं चीज़ों को या उन पैसों को खर्च करना चाहती है कि भाई मेरे हस्बैंड की इतनी अच्छी सैलरी है तो लाओ हम क्यों ना उस तरह का खर्च करें, या हम उसी स्टैंडर्ड से रहें, या हमारा एक रहने का एक लाइफस्टाइल हमारा चेंज होना चाहिए। और बाद में आपको पता चलता है कि उसकी तो सैलरी बिल्कुल ही कम है, ये तो हमने शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला था। तो आप सोचिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये चीजें किस तरह की होंगी। सब्र अगर उस लड़की ने कर लिया तो भी भारी पड़ेगा, और अगर नहीं किया और उसने आफत मचाई और उसने बात को सबके सामने रखा तो भी घर का बवाल बढ़ेगा और घर में माहौल खराब होगा। एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन कभी भी नहीं हो पाएंगे और ना एक दूसरे से आंख मिला पाएंगे। कोशिश यही करना चाहिए कि हम झूठ से बचें, जहां तक हो सके हम सच का साथ दें, सच के साथ रहें। और सच हमेशा शुरू में बुरा लगता है, लेकिन बाद में उसको लेकर किसी को सोचने की जरूरत नहीं होती और वो बहुत सुकून देता है। लेकिन झूठ क्या होता है, झूठ पहली बार बड़ा आराम देता है। ये इंसान रिलैक्स हो गया कि चलो सर से बला टली और हमने अपनी बात कह दी है, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन झूठ जैसे जैसे उसके दिन बीतते हैं ना, वैसे वैसे आपके ऊपर एक दिल पर भी, दिमाग पर भी एक बड़ा बोझ लेकर आता है कि ऐसा ना हो कि ये राज खुल जाए, ऐसा ना हो कि हमने कोई गलती की है और वो बात अगर दुनिया को पता चल गई तो हमारी बड़ी बेइज्जती होने वाली है। तो ये चीजें क्या होती हैं कि आपको कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रही होती हैं, आप जहनी बीमार होते हैं, आप दिली दिमागी आप सब तरह से बीमार हो जाते हैं। लेकिन क्या है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि नहीं हमने झूठ बोला है। आपने किसी भी लड़की पर, नन ने भावज पर भाई को कह दिया, भाई भावज ने कुछ नहीं किया और नन ने कह दिया कि अपने भाई से कि भाई मेरी भावज ने आज मेरे साथ दिन भर ये किया। भाई को क्या लगा कि हाँ सच में ऐसा ही किया होगा। बहन ने सोचा कि लो हम मियाँ बीवी को लड़ाएंगे तो हमारा फायदा होगा। सेम इसी तरह से भावज जो है वो दिन भर घर में रहती है और वो नन की बुराई शाम को शौहर से करे, या सास जो है वो अपने बेटे से बहू की बुराई करे, या जो भी रिलेशन एक दूसरे के साथ होते हैं, अगर एक दूसरे को झूठ से एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, या एक दूसरे के साथ हम बुरा बर्ताव कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, या एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो ये तो कोई अकल की बात नहीं है। हम अपने रिश्तों को खुद खराब कर रहे हैं। हम उन रिश्तों को खराब कर रहे हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि ये रिश्ते इस हद तक खराब भी हो सकते हैं, या इन रिश्तों में इस तरह की दरार भी आ सकती है। अरे हमने तो ऐसे ही कह दिया था। वो जो ऐसे ही होता है वो ऐसे ही नहीं होता, वो बहुत कुछ गंदगी करके जाता है, और वो गंदगी करता है जिसकी माफी कभी भी नहीं होती। जिस दिन बेटे को पता चलता है कि मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरी बहन ने ऐसा किया, वो दोनों से एक टाइम तक तो जुड़ता है, उसके बाद वो उनसे अलग हो जाता है। सेम इसी तरह अगर भावज को पता चलता है कि ये लोग झूठ बोल के इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो उनसे दूर हो जाती है। कुल मिला के रिश्ते अच्छे नहीं होते, अच्छे से बुरे हो जाते हैं, बहुत बुरे हो जाते हैं। कोशिश करना चाहिए कि हम झूठ से बचें, और हमारा इस्लाम हमको यही सिखाता है कि हम गंदगी से दूर रहें, और झूठ हमारे रसूल को कभी पसंद नहीं था और अल्लाह को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, अगर हम इस्लाम के मानने वाले हैं तो हम झूठ से दूर रहें, और कोई भी जिंदगी, कोई भी रिश्ता हम झूठ की नाव पे ना चढ़ाएं, बल्कि हम सच बोलें। जो है, आप गरीब हैं तो गरीब हैं, अमीर हैं तो आप अमीर हैं, जो कुछ है वो आप सच बता दें। अगर रिश्ता मंजूर होगा तो कोई उसको तोड़ नहीं पाएगा, और अगर मंजूर नहीं है तो फिर आपको कोई करवा भी नहीं पाएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि झूठ कभी भी रिश्ते की शुरुआत नहीं होना चाहिए। हमेशा रिश्ता
सच की बुनियाद पर हो, सच की बिना पर हो और अच्छे माहौल पर हो। कभी भी किसी भी काम को करने से पहले आप सच का साथ दें, सच का सहारा लें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।